13 का ए नंबर क्वेश्चन 66 मेन एग्जाम करंट ईयर। इफ द expenditure of company Y in 1997 was Rs 220 crores. What was its income in 1997? इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन गिवन expenditure of company Y in 1997 equals to 220 crores. From figure, percentage profit equals to 35. Let income of company Y in 1997 Y. Formula percentage profit equal to income minus expenditure by expenditure into 100। यहाँ पर फिट कर दिए जाएंगे 35, यहाँ इनकम की जगह पर Y माइनस 220 divided by 220 into 100. 35 into 220 equals to 100Y minus 22000. 100Y equals to 35 into 220 plus 22000. 35 into 220 7700 plus 22000 792 और Y इक्वल्स टू 297 crore. Another method, expenditure equals to 2 in year 1997 220 crores, percentage profit 35, इसलिए प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर into percentage profit divided by 100. 220 into 35 by 100.
equals to 7700 by 100 equals to 77 crore. इसलिए इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट 220 प्लस 77 crores equals to 297 crores. So this question proceed as two types, एक फार्मूला मेथड और दूसरा पहले प्रॉफिट को निकाल लेंगे, फिर प्रॉफिट निकालने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड प्रॉफिट, देन इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट. 14 answer the following questions based on the information given below. The first table gives the percentage of students in MBA class who sought employment in the areas of finance, marketing and software. The second table gives the average starting salaries of the students per month in RS. In these areas, the third table gives the number of students who passed out in each year. First table here marketing
अभी करना लगता है, जब लिख लेंगे तो ये 66 मेन एग्ज़ाम का करंट क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। 3 गो टेबल का इसमें जिक्र है। फर्स्ट टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन MBA क्लास, यहाँ से परसेंटेज मिलेगा। हु sought एम्प्लॉयमेंट इन द एरिया ऑफ, 3 एरिया का जिक्र है, फिनांस, मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर, और एक अदर है सॉफ्टवेयर। द सेकेंड टेबल, यहाँ से सारा परसेंटेज मिलेगा फर्स्ट टेबल से। सेकेंड टेबल में द सेकेंड टेबल गिव्स द एवरेज स्टार्टिंग सैलरी, तो यहाँ पर से स्टार्टिंग सैलरी को हम लोग जब स्टार्टिंग सैलरी का काम पड़ेगा तो सेकेंड टेबल से देखेंगे। एंड द थर्ड टेबल गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड आउट इन ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष में कितना कितना पास हुआ है उसका दिया हुआ है। 1992, 1993, 94, 95, 96, इस तीनों टेबल पर बेस्ट 5 क्वेश्चंस अवेलेबल। ए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट जॉब इन फिनांस लेस देन द स्टूडेंट गेटिंग मार्केटिंग जॉब इन 5 ईयर, ये निकालना है। दूसरा में व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एवरेज सैलरी ऑफ फिनांस, खाली फिनांस का निकालना है, फ्रॉम 92 to 96। फाइंड द एवरेज, सी क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज एनुअल रेट which the initial salary offered in software increases. D part, what was the average monthly salary offered to a management graduate in 93. E part, calculate the difference in earning by students seeking jobs in finance from those opting for software पर एनम निकालना है इन 1994, 1994 का। तो बारी बारी से पांचों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Calculate the number of students who get job in finance less than the students getting marketing job in 5 years। तो इसमें जो है सो टेबल फर्स्ट और टेबल लास्ट यानी थर्ड का काम पड़ेगा। सॉल्यूशन, फॉर फाइंडिंग डिफरेंस ईयर हो गया। टोटल स्टूडेंट
फिर फिनांस, फिर मार्केटिंग। परसेंटेज थ्रू नंबर खोजेंगे, परसेंटेज थ्रू नंबर। उन्नीस सौ 93, 94, 95, 96 total. From figure 3, total student 900, 650, 1100, 1200, 1000. Percentage of finance from table 1, 22, 17, 23, 19, 32. अब 900 by calculator, 22% of 900 equals to 198. 17% of 650 equals to 1111. 23% of 1100 equals to 253. 19% of 1200 equals to 228. और 32% of 1000 equals to 32, यानी 322. Total overall 1110, 1110. From figure 1, marketing percent 36, 48, 43, 37, 32. 36% of 900 equals to 324. 48% of 650 equals to 312. 43% of 1100 equals to 473. 37% equals to 37% of 1200 equals to 444. 32% of 1100 from figure 320. Total 691. 3, 7, 14, 15, 17. 4, 8, 12, 18. So required difference 1873 minus 1110, 3, 6, 7, 763.
तो सबसे पहले टेबल 1 का इस्तेमाल करना है, फिर टेबल 3 का इस्तेमाल करना है। उसके आधार पर फिनांस का टोटल कितना हुआ वो निकाल लेना है, मार्केटिंग का टोटल कितना हुआ वो निकाल लेना है, और उसके बाद कैलकुलेट करके डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन था कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट जॉब इन फिनांस और मार्केटिंग। तो फिनांस और मार्केटिंग को फाइंड आउट करके तो दोनों का डिफरेंस कर देना है। पार्ट बी, what was the percentage increase in the average salary of finance from 1992 to 1996। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली कंसीडर फिनांस। फॉर फाइंडिंग average salary percent, here (96) finance (50) percentage increase percentage increase percentage increase 4360 divided by 5450 into 100 equals to 80%. Another method, the average salary of finance in 92 equals to RS 5450 5450, and the average salary of finance in 96 RS 9810
9,810. Required percentage increase, final value minus initial value by initial value into 100. Greatest value minus smallest value divided by smallest value into 100. Difference 4360 divided by 5450 into 100 equals to 80%. तो इस तरह लिख सकते हैं, एक टेबल में लिख सकते हैं. तो इस टेक्निक से हम लोग इस पार्ट को देखें. पार्ट सी. Find the average annual rate at which the initial salary offered in software increase. एवरेज एनुअल रेट निकालना है. रेट के लिए और finding average annual rate, here ASS means average salary, average starting salary. Change, percentage change. $92, $93, $94, $95, $96. From table 2, 50 to 90, 6440, 7050, 7760, 8640. चेंज यहाँ से यहाँ नोट पॉसिबल, यहाँ से यहाँ प्लस 150, इसको इसमें डिफरेंस करना है. फिर यहाँ से यहाँ डिफरेंस करना है, फिर यहाँ से यहाँ डिफरेंस करना है, यहाँ से यहाँ डिफरेंस करना है. तो प्लस 610 प्लस 710 प्लस 880, उसको परसेंटेज में चेंज करना है. परसेंटेज चेंज बाय इनिशियल वैल्यू into 100. तो चेंज 1150 इनिशियल वैल्यू 5290 into 100. चेंज इनिशियल वैल्यू into 100. Change initial value into 100. Change initial value into 100.
By calculator, solve it. 21.74%, 9.4247%, 10.07%, 11.34%. Note ASS equals to average starting salary. Therefore, average annual rate of ASS equals to 1, 2, 3, 4, 21.74, 9.47, 10.07, 11.34%. Calculated by calculator, total sum equals to 52.62 divided by 4% equals to 13.155%. This is the required increase percent. Average annual rate of finding the average annual rate at which initial salary offered in software for soft तो इस टेक्निक का प्रयोग करके जल्द से जल्द क्वेश्चन का आंसर प्राप्त किया जा सकता है। B part, what was the average monthly salary offered to a management graduate in 1993. From table 2, in year 1993, three possible parts: finance, marketing, software. Finance, monthly salary, marketing, and software. From table 2 are used. Then
एवरेज मंथली सैलरी इक्वल्स टू 6380 प्लस 3690 प्लस 6440 divided by 3. By calculator, total sum 19210 divided by 3 equals to Rs 6403.33. तो ये पार्ट थोड़ा सा comparatively short. What was the average monthly salary offered to a management graduate in 1993? तो 1993 का ही केवल डाटा उठाना है और उसका तीनों का एवरेज कर देना है। तो इस तरह से ये डी पार्ट हुआ। और ई पार्ट calculate the difference in earning by student seeking jobs in finance from those opting for software per annum in 1994. तो इस पार्ट में भी केवल 1994 पर कंसंट्रेशन करना है, डिफरेंस अंतर निकालना है, अर्निंग बाय स्टूडेंट, जॉब फिनांस और सॉफ्टवेयर। तो इन ईयर 94 total students seeking job in finance, first table 23% and third table 1100 equals to 253. Average monthly salary of finance student equals to total annual salary of finance student
मंथली है एनुअली 12 मंथ इन ए ईयर 7550 into 253 by calculator 22921,800। कैलकुलेटर से तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। एंड total students seeking jobs in software equals to 21% from table 1 and table 3 of 1100 because same year total student remain unchanged equals to 231. Average monthly salary of software students from figure 2 750. Total annual salary of software students 12 into 750 into 231 by calculator 2 required difference two 921,800 minus 9,54260 equals to 337920। तो इस तरह से दोनों का निकाल करके और डिफरेंट कर देना है।